मनुष्य, इंसान, मानवता और इंसानियत जैसे शब्द हम अपने जीवन में बहुत सुनते और बोलते हैं, लेकिन अब प्रश्न यह है कि इन शब्दों को क्या हम अपने जीवन में भी धारण करते हैं? क्या हम मनुष्य इसलिए हैं क्योंकि मनुष्य जाति में पैदा हुए हैं, या फिर वह मानवता हमारे दिन प्रतिदिन के आचरण में भी कहीं दिखती है? क्या हमारे और पशुओं के जीवन जीने में कोई विशेष अंतर है? क्योंकि जैसे मनुष्य ज़िंदगी भर स्वयं को और बच्चों को अच्छी सुख सुविधाएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान देने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है और एक दिन इस संसार को छोड़कर चला जाता है, पशु भी तो वही करता है। बल्कि आज का मनुष्य तो अधिक धन की लालसा में पशुओं से भी एक कदम आगे निकल गया है। जिस पैसे को कभी मनुष्य ने ही बनाया था, आज उसी के पीछे भाग रहा है और इस अधिक धन कमाने के लालच में वो हत्याएं, लूटमार, किडनैपिंग इत्यादि सभी कार्य कर रहा है। एक तरफ नेता अधिकारी बड़े बड़े घोटाले, भ्रष्टाचार करते हैं, तो उधर दूसरी तरफ शिक्षा और स्वास्थ्य के केंद्र भी बस एक धन इकट्ठा करने के लिए मानो खुले हुए हैं, जो न गरीब देखते हैं और न अमीर। साथ ही बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी भर भर कर प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स अपने प्रोडक्ट में मिला रही हैं। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि मनुष्य इसको खाकर जिएगा या मरेगा। और हमारे महान अभिनेता, क्रिकेटर भी खूब धड़ल्ले से दारू, बीड़ी, गुटखे का प्रचार कर रहे हैं। सबको धन चाहिए, जनता जिए या मरे क्या फ़र्क पड़ता है। और यह भी हमारा ही समाज ही है जो दिन प्रतिदिन दूसरों में तो कमियां निकालता रहता है, लेकिन स्वयं में कभी सुधार नहीं करता। उसको अधिकांशतः सारी बुराइयां समाज में ही दिखती हैं। सबके अपने अपने विचार हैं। कोई कहता है इस समाज का कुछ नहीं हो सकता, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इनको देश, समाज, धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। और एक वो हैं जो कहते हैं कि समाज में परिवर्तन तो हो, लेकिन करे कौन? हमारे पास तो समय ही नहीं है, बस सब धन इकट्ठा करने में लगे हैं। जबकि यह अटल सत्य भी सबको पता है कि मृत्यु निश्चित है और जब इस संसार से जाएंगे तो ये धन दौलत कुछ भी साथ नहीं जाएगा। बस साथ जाएगा तो वह है हमारे कर्म, हमारा धर्म। परंतु उसके लिए न हमने कभी विचार किया है और न ही हमारे पास समय है। समाज, देश, धर्म के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझते। हम कभी यह विचार नहीं करते इस संसार में क्यों आए, क्या करना है। समाज, राष्ट्र, धर्म के प्रति भी हमारे कोई दायित्व हैं अथवा नहीं। बस पशुओं की भांति जीवन जीकर एक दिन इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। आइए अब थोड़ा विचार करते हैं, मनुष्य किसे कहते हैं। तो वेद का मंत्र है मनुर्भव, अर्थात मनुष्य बनो। मनुष्य के घर में पैदा होने से हम मनुष्य नहीं कहलाए जा सकते। मनुष्य बनना पड़ता है जिससे वह आचरण में भी दिखे और जिसके लिए पहले धर्म को जाने और तत्पश्चात उसको आचरण में लाएं। यहाँ पर धर्म से तात्पर्य धर्म वही जिसमें सभी जीव मात्र का कल्याण हो, जो जियो और जीने दो की बात करता हो, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता हो, और इसके विपरीत जो कहे कि मैं और मेरे मत संप्रदाय को ही जीने का अधिकार है, मैं ही सुखी रहूं, मेरे ही मानने वालों का संसार का अधिकार हो, वह धर्म कदापि नहीं हो सकता और नहीं उसको धर्म कहना चाहिए। आइए अब थोड़ी चर्चा मनुष्य के करने योग्य कार्य पर भी करते हैं। मनुष्य जो मननशील होकर स्वात्मवत अन्यों के सुख, दुख और लाभ हानि को समझे, अन्यायकारी बलवान से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। इतना ही नहीं, अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं की, चाहे वो महा अनाथ और निर्बल ही क्यों न हो, उनकी रक्षा, उन्नति, प्रिय आचरण और अधर्मी, चाहे चक्रवर्ती सम्राट, महाबलवान अथवा आज के नेता, माफिया या अन्य और कोई भी हो, तथापि उनका नाश, अवनति और अप्रिय आचरण सदा किया करें। अर्थात जहाँ तक संभव हो अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की सदा उन्नति किया करें। इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी चले जाएं, परंतु इस मनुष्यपन रूप धर्म से पृथक कभी न होवे।
आशा करते हैं हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि मनुष्य किसे कहते हैं और उसे क्या करना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।